जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे गॉस सीडल मेथड इस पावर सिस्टम 2 में। तो क्या होता है, सिंपल भाषा में हम समझेंगे गॉस सीडल मेथड। तो ये गॉस सीडल मेथड है क्या? गॉस सीडल मेथड देखिए कुछ है नहीं आपका। जनरली आपको क्या होता है, इसे मैट्रिसेस बनाने होते हैं कि इसमें जैसे आपका पावर और डेल्टा में अधिकतर किसमें चेंज आता है, आपका पावर और वोल्टेज और डेल्टा में जो एलिमेंट इक्विपमेंट है, हमारे जो पावर इक्विपमेंट है उसमें हमको मैट्रिसेस बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी आपका नोडल एक करंट इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, जनरली आई के से रिप्रेजेंट करते हैं। आई के इजिकल टू वाई के वन वी वन प्लस वाई के टू वी टू प्लस ऐसे डॉट 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 केयर केयर सॉरी बस तक, फिर उसके बाद nth बस तक। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू ये आता है, क्या आता है, सिग्मा आई इजिकल टू 1 से n वाई आई के आई वी आई। तो आप यहाँ पे अब देखिए, अब हमको क्या करना पड़ता है इसके लिए, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, पावर निकालना है। जैसे पावर एस के जो हमारा पावर होगा, जो एक्टिव हमारा और एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों को मिक्स होता है। तो एस के इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ई के प्लस जे क्यू के। उसको हम लिख सकते हैं क्या, वी के इंटू आई के हमारा क्या है, हमारा कौन सा बस पे है, कौन सा नंबर ऑफ बस पे है। आई के हमारा क्या, यहाँ पर वी के आई के का कंजुगेट है। अगर हम एस के पे कंजुगेट लें तो हमारा पी के माइनस जे क्यू हो जाएगा, और जो कंजुगेट हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा वी के पे आ जाएगा। तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पे जब ये निकालेंगे, ये आ गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई के का वैल्यू हमारा कितना आ गया, आपका आ गया पी के माइनस जे क्यू अपॉन वी के का कंजुगेट। ये आपका वैल्यू आ गया, और ये इक्वल किसके था हमारा, यहाँ पर देखे थे आप कि किसके इक्वल है, तो आप ये इसके इक्वल कर दिए। फिर सुनिए उसके बाद क्या करेंगे, हमको इसका वैल्यू निकालना है कि केएस बस पे हमारा क्या वैल्यू होगा वीके का। तो हम भी इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारा टोटल है उसको इसको उस साइड भेज देंगे, और उस साइड भेजेंगे एक कंडीशन लगा के कि आई इज इक्वल टू 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, एन पे एंड हो रहा है, लेकिन जब आई इज इक्वल टू के है तो उस वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते उस वैल्यू को नहीं लेंगे या माइनस कर दिए, बात वही है। तो यहाँ पर देखिए हमने किया वही कि यहाँ पे जो सिंपल था उसको लिख दिया, फिर उसके बाद आई इज इक्वल टू 1 तक ले गए, फिर आई इज नॉट इक्वल टू के, फिर ये लगा के इक्वेशन हमारा ये आ गया। फिर यहाँ से हमको वी के का वैल्यू चाहिए, तो वाई के को हमने नीचे भेज दिया, वाई के को जो हमारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारा एक फाइनल एक इक्वेशन बना। अब देखिए सिमिलरली वैसे क्या करेंगे, अगर हमको बस 2 का पूछा हो तो V2 सिंपली डाल देंगे के इज इक्वल टू 2 और सारा वैल्यू निकाल लेंगे। के इज इक्वल टू 2 डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब वाई आई इज इक्वल टू नॉट 2 हमारा होगा, तो यहाँ पे जितने भी कंडीशन है पॉसिबल तो ये हो सकता है। अगर मान लीजिए V इज इक्वल टू 3 भी हमको निकालना पड़ा तो V इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अपॉन वी वाई 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 माइनस जे क्यूब 3, ये डॉट डॉट आपका y3n yn तक। अब देखिए क्या है उसके बाद, मान लीजिए केएस बस के लिए आपको वोल्टेज निकालना है। जैसे आपको जैसे केएस बस है उसमें वोल्टेज निकालना है, आपका आइट्रेशन मान लीजिए r+1 आइट्रेशन है, तो आप कैसे देंगे, तो जो आप वीके का वैल्यू निकाले थे उसमें क्या करेंगे, r+1 आइट्रेशन यूज करेंगे। r+1 आइट्रेशन यहाँ पे हमको इसका वैल्यू चाहिए, r+1 आइट्रेशन का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, उसके RS टर्म से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा इस साइड हमारा वीके है, उसमें हम क्या करेंगे, RS का टर्म लगा देंगे। तो देखिए r+1 टर्म तो हमको चाहिए, और हमको यहाँ पे इस साइड जो हमारा हमारा क्या राइट साइड है, उसको हम जहाँ पे हमारा वीके है वहाँ पे RS टर्म का वहाँ पे वैल्यू हम ले लेंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा, वीके r+1। तो अब फिर देखिए क्या करेंगे आप उसके बाद कि जो हमारा क्वांटिटीज आया, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन में हमारा ये इक्वेशन जैसे आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जैसे इक्वेशन है उसको हम क्या मान लिए, सी मान लिए। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे देखिए जो हम सीके का इक्वेशन सीके एक टर्म मान लिए, कोई भी एक कोफिशिएंट मान लिए, जो सीके को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पी के माइनस जे क्यू के अपॉन वाई के, इसको हम डिफाइन करेंगे। अब वैसे डी के आई को मान लिए हैं कि क्या, वाई के आई अपन वाई के। अब आई इज इक्वल टू कहाँ, 1 से लेके एन तक, एक्सेप्ट आई इज नॉट इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि ये डी वाला कैसे माना है, तो डी वाला भी आपको दिखा देते हैं। देखिए डी इज इक्वल टू कैसे माना है, देखिए अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन है। अब देखिए जब भी वाई के हमारा अंदर जाएगा तो क्या होगा,
देखिए हमने तो इसको मान लिया पी के माइनस जे क्यू के अपन वाई के को हमने सी एन सी के मान लिया। अब जी जो हमारा यही टर्म देखिए वाई के आई देखिए सब में कॉमन है, अपन वाई के जब हमारा जा रहा है 1/वाई के मल्टीप्लाई होगा तो हर में हमारा क्या निकलेगा वाई के आई अपन वाई के। तो इसको हमने क्या मान लिया है डी के आई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ डी के आई एंड सी के आर कंप्यूटेड इन द बिगनिंग में ही हम उसको क्या करेंगे कंप्यूट कर लेंगे, फिर वहाँ पे उस वैल्यू को रख देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम उस वैल्यू मतलब कि जब सी के और डी के आई के टर्म में लिखेंगे, अगर उस कंडीशन को लगा के लिखेंगे तो वी के आर प्लस वन इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सी के अपॉन वी के जो आर एस आइट्रेशन पे कंजुगेट माइनस सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से एन डी के आई वी आई आर एस आइट्रेशन आई इज नॉट इक्वल टू के, और के हमारा 2 3 से लेके एन तक। ये हमारा रहा क्या गॉस साइडल मेथड। अब इसके देखते हैं क्या एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम हम मान लिए कि एसजीएम हम कोई भी लोड बस वोल्टेज मान लिए इनिशियल पे जो एंगल है हमारा वो जनरेटेड हो रहा है एक्सेप्ट स्टैक बस को छोड़ के, क्योंकि पहला वाला जो हम स्टैक बस मान लिए उसको छोड़ के जहाँ पे हमारा वैल्यू जनरेट हो रहा है वो स्टैक बस छोड़ के होगा, वहीं पे हमारा जो लोड बस वोल्टेज का उसका वैल्यू जनरेट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा इनिशियल, जैसे हम की पहले क्या किए, जैसे अब हमको इनिशियल पहले वोल्टेज का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ, तो वहाँ पे आप फार्मूला पे देखे थे एल्गोरिदम कैसे हम उसको फाइंड किए। तो उसके बाद हमने ये निकाला, पहले V2 का निकाला, पहले हमने क्या किया वी आर प्लस वन टर्म का निकाला, फिर वहाँ पे हमको 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, फिर उसके बाद हमने एक कोफिशिएंट डिसाइड किया था। कोफिशिएंट डिसाइड करने के बाद हमने फिर उस इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया था। यहाँ पे देखिए करेक्टेड वैल्यू भी लिखे थे हमने। करेक्टेड वैल्यू मतलब क्या होता है कि एरर उसमें ना हो। और लास्ट में हम देखिए हम ये वाला आइट्रेशन आपको बताए थे जैसा कि आर प्लस वन करने की आर, अगर हमको चेंज चाहिए एरर चाहिए हमको क्या अभी पता करें कि कितना एरर आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से, जैसे एक आर एस आइट्रेशन से आर प्लस वन आइट्रेशन तक कितना वैल्यू हमारा आ रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंपली हमको जो वोल्टेज हमारा आर प्लस वन आइट्रेशन पे माइनस कर देंगे जो हमारा आर एस आइट्रेशन पे। अब ये कंडीशन तो आपको एक ये याद करना होगा और एक कंडीशन आपको ये याद करना होगा कि जो भी हमारा चेंज आएगा वी के आइट्रेशन पे, जो वी के आर प्लस वन आइट्रेशन पे हमारा जो भी चेंज आएगा वो हमारा क्या होगा लेस देन हमेशा होगा टॉलरेंस लेवल से फॉर करेक्टेड वैल्यू ऑफ द V1 V2 आर और अदर। हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा टॉलरेंस वैल्यू होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा लेस होगा किसके, चेंज इन हमारा वीके, जो हमारा वोल्टेज हम यहाँ पे वीके आर प्लस वन आइट्रेशन पे जो हम चेंज देख रहे थे उससे हमारा वैल्यू हमेशा क्या होगा लेस होगा। तो ये हमारा रहा गॉस सीडल मेथड। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम एनआर मेथड पे। एनआर मेथड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। एक बार आपको फिर से रिकैप करा देते हैं। देखिए जैसे हमने गॉस सीडल में क्या किया था, पहले हम करंट को निकाले थे। करंट का इक्वेशन हमारा जब वोल्टेज और हमारा वाई के आई और वी के वी आई V1 में हमने क्या किया इक्वेशन पहले बनाया, फिर जो हम एस इज इक्वल टू हमारा पावर होता है उसका हमने कंजुगेट किया, फिर वहां से हमने क्या निकाला वीके का फार्मूला निकाला। वीके कैसे क्यों निकाला, जो हमको kth बस के लिए चाहिए। फिर उसके बाद V2 और V3 का वैल्यू भी रखा, फिर चेक किया। फिर उसके बाद हमको उसी को टर्म को जनरलाइज टर्म बना के आर प्लस वन टर्म तो लिखा। आर प्लस वन टर्म लिखने के लिए हमको जो राइट हैंड साइड वाला जो हमारा वोल्टेज होगा जो वी के आर एस टर्म तक होगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड आर प्लस वन के लिए निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद सिंपली हमने कोफिशिएंट डिसाइड किया था, एक टीके का एक जनरलाइज्ड वैल्यू हम पहले से ही अगर कोई भी चीज करेंगे कैलकुलेट तो उसको हमको पहले वैल्यू सीके और डी के आई का वैल्यू रख देंगे, बस सिंपली उसके बाद कर देंगे। और हम लोड फ्लो एल्गोरिदम में यही सब सेम स्टेप देखा था। फिर उसके बाद लोड फ्लो एल्गोरिदम में हमको दो चीज याद करने हैं कि जब भी हमको चेंज वैल्यू निकालना है कि वीके में क्या कैसे हम चेंज वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारा आर प्लस वन आइट्रेशन है, तो उसको हमको क्या करना होगा, पहले आर प्लस वन आइट्रेशन का हमको वोल्टेज निकालना होगा, फिर माइनस कर देना होगा सिंपली आर एच टर्म का वोल्टेज आइट्रेशन। फिर उसके बाद जो हमारा चेंज आएगा वो हमेशा हमारा क्या होगा लेस देन टॉलरेंस वैल्यू। ये रहा हमारा गॉस साइडल मेथड। थैंक यू, जय हिंद।